यहाँ पे है प्रश्नावली 1A, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए का। देखिए ए में क्या बोल रहा था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। जी हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होता है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले इसको लिखेंगे सत्य। अब उसके बाद एक संख्या रेखा बनाएंगे। ऐसे ये बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बना लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है और इधर धनात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या होता है, अभी बताए थे ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक यानी उसका जो भी मान होगा वो माइनस में होगा। इस तरह से बढ़ता ही जाता है, इधर -1 -2 -3 इस तरह से। और यहाँ पे भी क्या होगा, -1 2 3 इस तरह से इधर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या बोल रहा था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। देखिए इस तरह से 1 बोले ना, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। इस तरह से आगे और भी बढ़ेगा, तो 3 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग बात करेंगे, इस सब में से कोई एक नंबर ले लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं 2, ठीक है। तो 2 लिए तो ऑटोमेटिक इसके नीचे हम लोग 1 लगाते हैं, है ना। अगर हम 0 भी लेते हैं, देखिए यहाँ पे 0 भी लिए तो यहाँ पे 1 तो लगाएंगे ना, ठीक है। तो परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जिसकी हर में क्या हो, 0 ना हो, ठीक है। तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर बी बोलता है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। जी बिल्कुल होगा। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये देखिए आप लोग ऐसे सिर्फ सत्य असत्य लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बोला, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखिए हम हमेशा जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, ठीक है। और भिन्न भी किसको बोलते हैं, जो बटा में रहता है, जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या बोला आपका क्वेश्चन, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। जी बिल्कुल है, सत्य है। अब देखिए सी नंबर देखेंगे इसका। सी नंबर कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। चलिए इसको भी छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोले, सी नंबर क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या, सबसे पहले इसको हमने जैसा कि बताया ये सत्य होगा, ठीक है। अब क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोले, प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं जो स्टार्ट होता है जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। तो इसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। इसके 0 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हमारा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। जी हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर 0 लगा दिए तो क्या है, पूर्ण संख्या में चेंज हो गया, है ना। सॉरी, ये पूर्ण संख्या में चेंज हो गया ना। अगर ये 0 को हम लोग छुपा लेते हैं तो क्या ये प्राकृत संख्या बन गया, ठीक है। अब डी को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी क्या बोल रहा था क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब क्यों, जैसे मान के चलिए 3, तो 3 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये भी असत्य हो जाएगा। कैसे, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सॉरी, असत्य सही से नहीं लिखा है, ठीक है। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक
यहाँ पे क्या था, एक मिनट देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने क्या बताया था, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनेटिव इस तरह से, ठीक है, जैसे इस तरह से होता है इन्फिनेटिव, यानी इसका कई साइन का करने का मतलब है लगातार जितना हो सकता है, 8 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे करके पूरा होगा, वो जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। और इसी जीरो को अगर छुपा लेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, असत्य, ठीक है। अब हम लोग एफ को देखते हैं। सॉरी, मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, तो कृपया आप लोग कमेंट ना करें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी हो जाएगा असत्य, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा। अब हम लोग सत्य असत्य को देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें देखिए, इसमें है पहला क्या है, परिमेय संख्या है 2/3 कॉमा -1/2 कॉमा 0 -5/6, सॉरी माइनस नहीं है, सिर्फ 5/6 है। अब इसको बोलता है बढ़ते क्रम में लिखें। जैसा कि आपको पता होगा, बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा होता है, ठीक है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर में लिखते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे सर अगर नॉर्मल नंबर रहता है तो उसको तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बटा में है तो कोई नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, इसे बटा में है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इजली, ठीक है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें आप लोग, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या क्या है, देखिए 2/3 है, ठीक है, -1/2 है, 0 है, 5/6 है। तो हमको पता है कि जो भी धनात्मक हो, सॉरी ऋणात्मक संख्या होता है वो सबसे छोटा होता है, चाहे वो 10 लाख हो या 20 लाख हो, ठीक है। अगर उसके आगे माइनस है तो वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -1/2, ठीक है, चूंकि क्या बोलता है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, यानी सबसे छोटा से बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे -1/2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 0 लिखेंगे। अब उसके बाद आता है 2/3 और 5/6। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, कैसे जानेंगे, देखिए इसको हम लोग तिर्यक गुना कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इससे इसमें करेंगे तो कितना, छेद 12, यानी यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक है। और इसको करो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यानी बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया इससे, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/3 और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा 5/6। देखिए सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हो गया। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा का ए हम लोग सॉल्व किए और दूसरा का बी में क्या बोल रहा है, परिमेय संख्याएं 3/4 कॉमा 4/3 कॉमा 5/2 को घटते क्रम में लिखने पर, यहाँ पे डैश है, खाली स्थान है, ठीक है। अब देखिए अब घटते क्रम क्या होता है, घटते क्रम जैसा कि देखिए यहाँ पे हमने बढ़ाया था, बढ़ते क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा। अब घटते क्रम क्या होता है, बड़ा से छोटा, उसका जस्ट उल्टा, यानी जो भी नंबर बड़ा होंगे वो सबसे पहले, फिर उससे ऐसे करके सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे छोटा, और सबसे फर्स्ट में सबसे बड़ा नंबर। अब देखिए ये भी यहाँ पे क्या है, बटा में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 3/4 है, 4/3 है, 5/2 है। अब इसको पहले देख लेते हैं, तिर्यक गुना करने पे कितना आ रहा है, 3×5, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ 4×2 8 आ रहा है, यानी क्या है यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इससे ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिख देंगे जैसा कि अभी बताया था हमने 5/2। अब इसको और इसको में देख लेते हैं कौन बड़ा है, तो यहाँ 3×3 9 आ रहा है, यहाँ 4×4 16 आ रहा है, यानी इससे ये बड़ा है, ठीक है। तो अब इसको लिख लेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, ये है ना, तो इसको लिख लेंगे, हो गया। इससे बड़ा, देखिए यहाँ देख समझते हैं, सबसे छोटा, फिर इससे हल्का बड़ा, और इससे फिर हल्का बड़ा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको घटते क्रम में सजा लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। पहला देखो ये तीसरा का पहला है, ये नंबर 2/3 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे संख्या रेखा बना लिया, ठीक है, संख्या रेखा बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है ना, और इधर क्या होता है ऋणात्मक और इधर धनात्मक, यानी धनात्मक करने का मतलब जितना भी होगा इधर प्लस में होगा और इधर माइनस में होगा। अब यहाँ क्या है 2/3, तो सबसे पहले एक बात हम जान लें, यहाँ पे 2/3 यानी इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 1 से कम ही आएगा, है ना, यानी इसके और इसके बीच में रहेगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे नीचे सबसे पहले नीचे वाला काम करते हैं, 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3 भाग, 1 ये 1 2 3 भाग हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2/3 है ना, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एरो ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2/3 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा का यहाँ पे बी समझेंगे। यहाँ पे तीसरा का बी नंबर देखेंगे, कितना है 7/4। सबसे पहले इसको पूर्णांक में कर लेंगे, ठीक है। अब कितना हो गया 1.3/4, नीचे कितना है 4, यानी ये तो बार बार बताएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे इधर क्या होता है 0 से इधर माइनस और इधर प्लस, यानी इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक होता है। अब देखिए यहाँ पे 3/4, वैसे ही जैसे उसमें दिए थे वैसे इसमें भी भागा देंगे तो कितना आएगा, यानी यहाँ पे इस तरह से भाग देंगे तो देखिए इसके 1 और 2 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो नीचे कितना है 4, तो यहाँ पे सबसे पहले ये काम कर लिए हम लोग, 1 2 3 4, जितना रहेगा ना उतना पार्ट में पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी बांट लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से चलिए तो 1 2 3 यानी 3, ऊपर कितना है 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ऐसे ये कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जितना आपका क्वेश्चन में था 7/4, ठीक है। अब देखते हैं इसका सी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, तीसरा का सी, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है -3/5। अब देखिए इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने बताया, ये हर चीज़ बार बार बताना नहीं है। इधर क्या होता है 0 से इधर ऋणात्मक और उधर धनात्मक। अब यहाँ पे ये हमारा जो मान आया है -3/5, ये माइनस लगा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या होगा ऋणात्मक की ओर होगा, 0 से इधर। अब 0 और -1 के बीच में होगा। यहाँ पे कितना है 5, तो इसको हमने 5 भाग में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कितना है -3/5 है ना, तो यहाँ पे इधर से कर लेंगे, देखिए 1 2 3, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, सॉरी लाइन थोड़ा सा ये कर दिए, ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3/5। ये मैथ भी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरह की वीडियो हम रोज़ डालते हैं, ठीक है। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे कुछ सीख सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।